होली लाइट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लड़ामदा आगरा क्लास फर्स्ट। विषय हिंदी व्याकरण पाठ 2 वर्णमाला। बच्चों, आज हम आपको वर्णमाला यानी अक्षरों की माला के बारे में बताएंगे। बोलते समय हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। प्रत्येक शब्द में कई ध्वनियाँ होती हैं। इसका मतलब है कि जब हम कोई भी शब्द बोलते हैं तो वो एक शब्द हमारा कई ध्वनियों को मिलकर बनता है। जैसे कि कमल। अब इस कमल शब्द में कई ध्वनियाँ मिली हुई हैं। क प्लस आ प्लस म प्लस आ प्लस ला प्लस आ, तो ये ध्वनियाँ मिलकर हमारा एक शब्द बना कमल। ऐसे ही फल। अब फल में देखते हैं कितनी ध्वनियाँ हैं। फ प्लस आ प्लस ला प्लस आ, यानी इसमें भी हमारी कई ध्वनियाँ हैं। तब ये हमारा एक शब्द बना फल। कमल और फल शब्द छोटी छोटी ध्वनियों से मिलकर बने हैं। इनके और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते। यही छोटी छोटी ध्वनियाँ वर्ण कहलाती हैं। इसका मतलब है कि कमल और फल शब्द जो है वो छोटी छोटी अक्षरों को मिलाकर के बने हैं, वर्णों को मिलाकर के बने हैं। इनके हम और टुकड़े नहीं कर सकते। परिभाषा। भाषा की सबसे छोटी इकाई यानी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। इसकी परिभाषा है, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई अक्षर होता है उसको हम वर्ण कहते हैं। इकाई जो ध्वनियाँ होती हैं उसको हम वर्ण कहते हैं। वर्णमाला यानी अक्षरों की माला। भाषा में प्रयोग होने वाले वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन हैं। इसका अर्थ है कि हम भाषा में जो भी प्रयुक्त होने वाले वर्ण हैं उनको क्रम अनुसार लिया जाता है। स्टेज बाय स्टेज उनको रखते हैं। जैसे अ आ, वो हमारी वर्णमाला कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन। इनको मिलाकर हमारी वर्णमाला बनती है। अब आया वर्णों के भेद। तो वर्णों के बच्चों 2 भेद होते हैं। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर और व्यंजन। तो अब हम स्वर के बारे में पढ़ेंगे। स्वर स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं जो कि व्यंजनों की सहायता के बिना ही बोले जाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं। इसका मतलब है जो स्वर होते हैं हमारे स्वतंत्र होते हैं, आज़ाद होते हैं। वो कोई भी वर्ण को लेकर नहीं बनाए जाते, वो बिना ही किसी सहायता के बोले जाते हैं। ये हमारे 11 होते हैं। जैसे अ आ ई उ ऊ रे, ए ओ और ओ, ये हमारे स्वर हैं। अंग तथा अंगः अयोग वाह हैं। अब आया नंबर 2 व्यंजन। व्यंजन स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन हैं। अब इसका मतलब है व्यंजन जो है हमारे स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे क, अगर हम का बोलेंगे और आपको आएगा समझ में, जैसे का प्लस आ, तो इसमें हमारा आ स्वर मिलाया गया है, तो ये बना हमारा का। यानी व्यंजन जो है स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। क ख ग घ ड़, च छ ज झ य, टा ठ ड ढ ण, ता थ दा ध न, प फ म भ म, य र ल व, श श स ह, ये हमारे 33 व्यंजन हैं। अब हम देखते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त मतलब मिलाकर 2 व्यंजनों को मिलाकर बनने वाले व्यंजन। श, त्र, ज्ञ तथा श्र, ये हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। संयुक्त व्यंजन हमारे 4 होते हैं। इन्हें संयुक्त व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 2 वर्णों के सहयोग से बनते हैं। ये
हमारे 2 अक्षरों के द्वारा मिलकर बनाए जाते हैं, जैसे कि छ। तो छ हमारा कैसे बनता है, किन किन वर्णों को लेकर बनता है, क प्लस स प्लस अ, तब बना हमारा छ। अब देखें त्र, त प्लस र प्लस आ, फिर ज्ञ, ज प्लस अ, ज प्लस य प्लस आ, तो बना हमारा ज्ञा। श्र, श प्लस र प्लस आ, तो हमारा बना श्र। अब ड तथा ड अतिरिक्त वर्ण हैं, अतिरिक्त मतलब और हैं, ये 2 वर्ण और हैं।